नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है सनामजद का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब बॉम्बे से दुबई का सफर होगा सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में, वो भी बाय एयर नहीं बल्कि अंडर वाटर हाई स्पीड ट्रेन के जरिए। जी हाँ, यूएई ने इंडिया को एक बहुत बड़ा प्रपोजल दिया है कि वो दुबई से बॉम्बे तक एक अंडर वाटर हाई स्पीड ट्रेन चलाना चाहते हैं। अगर इंडिया इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो 2030 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या मोदी सरकार इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करके 2030 तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर पाएगी? क्योंकि इंडिया में एक नारा बजता है, मोदी है तो मुमकिन है। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम का इस हवाले से क्या कहना है। देखें, पॉसिबल वो होता है जो पहले किसी ने ख्वाब देखा होता है। ठीक है, दुनिया में जो भी पॉसिबल हुआ कि मैं यहाँ से अमेरिका में अगर एक कॉल करता हूँ तो पॉसिबल है। ठीक है, आज से 100 साल पहले चले जाएं, दैट वाज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इंसान ने हवा में उड़ना सीख लिया। इंसान ने, आप देखें कैमरे के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, आप यूके में बैठे हैं और तस्वीर देखते हैं, तो इंसानों ने ख्वाब देखे, उनको पॉसिबल किया। आज अगर आपको पाकिस्तानियों को लग रहा हो कि ये इम्पॉसिबल है, तो ऐसी बात नहीं है। ड्रीम अगर देखे हैं, ठीक है, 2 स्टेट अगर कुछ ऐसा चाहती हैं जिससे लोगों की ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाए, फास्ट हो जाए और 2 बड़े शहर आपस में कनेक्ट हो जाएं, जैसे यूएई और मुंबई हो गया, तो दैट्स नॉट अ ड्रीम, दैट कैन बी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक हो सकता है। आपको पता है कि दुबई की एक कंपनी ने खुद इंडिया को ये प्रपोजल दिया है। इंडिया ने ऐसी कोई बात नहीं की दुबई के साथ, खुद दुबई ने इंडिया को ये प्रपोजल दिया है कि भाई हम ये करना चाहते हैं, हम दुबई से बॉम्बे तक जो है एक अंडर वाटर ट्रेन चलाना चाहते हैं जो 2 घंटे में जो है यहाँ के लोगों को वहाँ पे पहुँचा देगी। मतलब फिलहाल तो ये काफी मुश्किल लग रहा है, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, मुश्किल लग रहा है, मगर हाँ, अगर 2 स्टेट हैं और वो उनकी, जैसे यूएई की बहुत बड़ी कंपनी है जो कि ये स्पॉन्सर कर रही है, उसको भी पीछे से स्टेट की तरफ से अगर लेट्स सपोज फंड्स कम हो जाते हैं तो स्टेट फंड्स देती है। जैसे 2 कंट्रीज के आपस में ताल्लुकात बनते हैं, पीपल टू पीपल कल्चरल एक्सचेंज होता है, और उनके जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो उन मीटिंग्स में शरीक होते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो जो स्टेट होती है वो कह रही होती है कि आप इस कंट्री में इन्वेस्ट करें, आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आपको अगर लेट्स सपोज के सब्सिडाइज्ड लोन्स चाहिए हम वो देंगे, आपको कोई टेक्निकल स्टाफ चाहिए, कुछ भी चाहिए तो हम प्रोवाइड करेंगे और आप ये करें। सर, टेक्नोलॉजी के हवाले से इंडिया ऑलरेडी जो है वो बहुत आगे है, बहुत एडवांस है, और बजट का भी मेरा नहीं ख्याल इंडिया को कोई मसला होगा। नहीं, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है कि मुंबई से यूएई जो है ना 2000 किलोमीटर, और वो भी समंदर के अंदर। ठीक है, कि मतलब ये नहीं है कि पिलर्स हैं और उसके ऊपर कोई मेट्रो जा रही है जैसे पाकिस्तान में हो, समंदर के अंदर कोई सीन होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस विल इन्वॉल्व न्यू एंड रेवोल्यूशनाइज टेक्नोलॉजी, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, उसके लिए एक्सपर्ट्स लोग चाहिए होंगे, नॉर्मल स्किलफुल लोग नहीं चाहिए होंगे, बहुत बड़े एक्सपर्ट लोग चाहिए होंगे। अगर ये प्रोजेक्ट मैं कहती हूँ पाया तकमील तक पहुंच जाता है तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। देखें, आप ऑलरेडी दुबई का झुकाव इंडिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अभी अगर आपको पता हो या आपने खबर सुनी हो तो दुबई के प्रिंस जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इनविटेशन पर दुबई के अंदर मौजूद है। वहां पे उनका वार्म वेलकम किया जा रहा है, उनको जयशंकर से और इंडियन प्लेयर्स के साथ मिलवाया जा रहा है, जिसके बाद यूएई की कंपनी ने ये प्रपोजल रखा है उनके सामने। हाँ, यूएई ने, आपने कुछ मंथ्स पहले सुना होगा कि कश्मीर में भी वो इनका अमार एक प्रोजेक्ट है, वो जो है ना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ताकि वहाँ पे टेररिज्म ना हो, वहाँ पे पुरअमन माहौल हो, वहाँ की यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले और वो टेररिस्ट एक्टिविटीज से हट के मतलब इकोनॉमी की तरफ वो किया जाए, हालात नॉर्मलाइज किए जाएं। ठीक है, तो जहाँ तक रही बात कि नरेंद्र मोदी ने विजिट किया, वो मैं एक न्यूज़ सुन रहा था कि वहाँ पे उन्हें कोई दुबई का कोई मतलब हिस्टोरिकल चीज़ थी जो उन्हें गिफ्ट दी गई। ठीक है, ऑब्वियसली यूएई और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान एंड यूएई। सर, नरेंद्र मोदी कभी दुबई जा रहे होते हैं, कभी दुबई के प्रिंस जो है वो इंडिया आ रहे होते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आधी रात को अगर दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो वहाँ के क्राउन प्रिंस उनके हाथ में फ्रेंडशिप बैंड पहनाते हैं और उन्हें ये बात कहते हैं कि यहाँ पे रहने वाले जो इंडियंस हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप देखें कि पाकिस्तानी कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। हम तो रोते हैं कि भाई हम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और दुबई के साथ, इस्लामी ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। फ्रेंडशिप बैंड यहाँ पे मोदी को पहनाए जा रहे हैं। जिस भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की इज्जत होती है, जिस भी कंट्री का इमेज अच्छा होता है, तो ऑब्वियसली उस कंट्री के जो सिटीजन्स हैं वो दूसरे ममालिक में होते हैं तो उनको प्रोटेक्शन भी मिलती है, इज्जत भी मिलती है। अगर वीज़ा प्रोसेस है, लेट्स सपोज एयरपोर्ट्स पे चेकिंग इतनी नहीं होती,
अगर कोई छोटे बहुत क्राइम्स होते हैं तो उनको जल्दी डील किया जाता है जुडिशल सिस्टम में, ठीक है। अगर एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है पाकिस्तान जैसा, हमारे कितने सारे मजदूर सऊदी अरेबिया में पड़े रहते हैं छोटे छोटे क्राइम्स के ऊपर और उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है, ठीक है। यूएई में मतलब हम तो अरब मुल्कों का वो हो गए हैं, ठीक है, ईंधन बन गए हैं। वहाँ पे गर्मी में मजदूरी कराई जाती है, इतना ज़्यादा लेबर के लॉज जो वायलेट होते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी इज्जत नहीं है। सर आप देखें कि दुबई के अंदर जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कौन नौकरियां कर रहा है? जितने बड़े बड़े ओहदे हैं वहाँ पे इंडियंस ही तो हैं, और हमारे पाकिस्तानी रो रो के यहाँ से जाते हैं, पैसे जमा करके जाते हैं, और क्या करते हैं वहाँ जाके? लेबर। ऐसा ही है। मेरा एक दोस्त है, उसके जो अंकल है ना वहाँ पे पिज़्ज़ा डिलीवरी करते हैं। तो शुरू में वो पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहे थे, बाद में किसी गाड़ी वगैरह का लाइसेंस बनवाया। जब लाइसेंस बनवाने गए तो वहाँ पे जो एक ऑफिसर था वो इंडियन था। तो वो कह रहे थे कि बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्टेशन के जो सीनियर लेवल के बंदे हैं वो इंडियन हैं, ठीक है। इसी तरह जो कंपनीज हैं, जब भी हम वहाँ पे जाते हैं, हमारे जो कोलीग्स गए हुए हैं सीए फाइनेंस फील्ड के, वो बताते हैं कि वहाँ पे जो मैनेजेरियल लेवल के लोग हैं वो इंडियन हैं मोस्टली। तो ऑब्वियसली हमारे लोग ज़्यादातर लेबर वर्क पे हैं और उनके लोग सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे हैं, तो काफ़ी फ़र्क है। सर ये भी देखें ना कि वहाँ के लोग जो हैं वो स्किलफुल हैं, उनके पास आप देखें कि वो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, जानते हैं। यहाँ पे पहली बात तो यह है कि आप देखें कि यूएई ने कितने अरसे से पाकिस्तानियों का वीज़ा बैन किया हुआ है। फिर हमारे यहाँ से लोग जाके जब वहाँ पे भीख मांगते हैं तो डेफिनेटली वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि दूसरे लोगों की वजह से हमारे मुल्क के रूल और रेगुलेशन खराब हो, तो इसलिए वो इंडियंस को प्रेफर करते हैं। जो कंप्लेन पाकिस्तानियों की है वो इंडियंस की नहीं है। देखें किसी भी कंट्री में अगर लोग देखो विजन के तहत जा रहे हैं, एक बंदा क्वालिफाइड है, वो चाहता है कि मेरी अर्निंग ज़्यादा हो और वो दूसरे मुल्क में जाता है, वो कोई गलत काम नहीं करेगा, ठीक है, और वो सही काम करेगा। अगर एक मुल्क से लोग हैं तंग और मुल्क डंकी लगा के लोग जा रहे हैं और इटली के साहिल पे, यूनान के साहिल पे डूब के ख़त्म हो रहे हैं, मर रहे हैं, ठीक है, जिसका मतलब है कि यार स्टेट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, स्टेट ने रिसोर्सेज नहीं दिए, अब वो मुल्क से भागना चाहते हैं। अब वो पढ़ा लिखा तबका है तो वो किसी तरह फ्रॉड करके, जैसे पीआईए की होस्ट थी, ठीक है, वहाँ अमेरिका में गए और वो कहते हैं हमने पाकिस्तान नहीं जाना, ठीक है, हालांकि वो एम्प्लॉय थी। तो मतलब जो भी मौका मिल रहा है, पढ़े लिखे लोग भी यहाँ से भागना चाहते हैं, अनपढ़ लोग तो वैसे डंकी लगा के जान की बाजी लेके जा रहे हैं, और वहाँ पे पहुँच के भी उनके ऊपर फैमिली का बर्डन होता है कि उन्होंने पैसे भेजने होते हैं, पीछे फैमिली को सपोर्ट करना होता है। तो ऑब्वियसली काफ़ी मतलब ये कि इमोरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, करप्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इसके पीछे वो डेप्रीवेशन है, स्टेट से तंग लोग जो है ना वहाँ पे जाते हैं। कोई एग्रीमेंट करने के लिए जाते हैं या प्रपोजल होता है, उससे पहले इसको प्री फिजिबिलिटी या प्री वर्क करते हैं, तो वो उन्होंने सारा कुछ करके ही उसके बाद ये सारा तजवीज़ दी है। तो मुझे ये मैं श्योर हूँ कि ये हो भी जाएगा, और मोदी सरकार है या, क्योंकि ये जब भी कोई भी एग्रीमेंट होता है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, उसमें पर्सन टू पर्सन नहीं होता। उसमें मोदी अगर नहीं भी है, कोई नेक्स्ट गवर्नमेंट भी आएगी तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि सर हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि अगर सरकार बदल गई है तो प्रोजेक्ट वहीं पे रोक दिए जाते हैं, और नई सरकार आने के बाद वो देखती है कि इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना है या नहीं करना, और अवाम का टैक्स का पैसा जो है वो सारा जाया हो जाता है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा गैर सियासी प्रोजेक्ट भी है, तो इंडिया के अंदर जो है पाकिस्तान भी की निस्बत जो कंटिन्यूटी है वो बहुत बेहतर है। ठीक है। वो प्रोजेक्ट अपने पिछली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑन करती है उनको, तो बिल्कुल मेरे ख्याल से ये मुकम्मल हो पाएगा। सो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो न्यूज़ है, ये आई थिंक आपने भी देखा होगा, लेकिन पाकिस्तानियों को आप देखते हैं कि कोई भी भारत की न्यूज़ हो तो सबसे पहले इनको ही पता होती है। पहले पता होती है, या यूं कहें कि मतलब एक टकटकी लगाकर ये देखते ही हैं कि भारत से कौन सी नई न्यूज़ आ रही है। जैसे नहीं बगुला पानी में देखता है मछली पकड़ने के लिए बिल्कुल टकटकी लगा के, वही हालत इनकी भी है। भारत से कौन सी नई न्यूज़ आ रही है, क्योंकि जो नई न्यूज़ है ग्रो करने की वो भारत से ही आती है। पाकिस्तान से तो आप देखते हो वही मनुष्यत, यहाँ अटैक वहाँ अटैक, इसको मारा उसको काटा, बस यही सारी चीज़ें आती हैं, और जो भी बात करता है वो भी ऐसे ही बात करता है पाकिस्तान में। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो न्यूज़ है, मैंने भी देखा, यानी कि दुबई टू मुंबई या मुंबई टू दुबई वाया टनल ट्रेन, जो कि समंदर के अंदर से जाएगी। वैसे तो सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है वो सिविल इंजीनियरिंग के संसाधनों के आइडिया पर काम हो रहा है। क्योंकि दोस्तों मुंबई से दुबई अंडर वाटर ट्रेन प्रोजेक्ट ये एक प्रस्तावित परियोजना है जिसे यूएई की ही कंपनी नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड ने
सुझाया है। ये एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क होगा जो कि अरब सागर से गुजरकर भारत और यूएई को जोड़ेगा। ये शायद 2030 तक शुरू हो सकती है और इसकी जो रफ्तार होगी वो बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा होगी। तभी तो आप सोचो कि सुनने में ये आ रहा है कि मुंबई से दुबई 2 घंटे का रास्ता, और वो भी समंदर के अंदर से। भले ही ये काम मुश्किल है, सुनकर अजीब लगता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि भारत में ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जो लगता था कि मतलब मुश्किल हैं, लेकिन सफलता मिली। किसी भी मुश्किल काम को पीछे करना और सफलता हासिल करना, ये हमारे देश की खूबी है। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है, क्या थॉट है, हमें कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं आपका जो कीमती कमेंट है, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।